नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, अब हम सुनेंगे कार्तिक माह में सुनी जाने वाली नगर बसेरे की कहानी। इसको कार्तिक मास में सुनने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपने ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिरदारी होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगा द्वारिका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रस, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। ये सब कर करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिरदारी की, घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी काला हो गया। न रोटी न पानी के लिए किसी ने पूछा भी ना। एक पड़ोसन आई तो भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आओ भगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आओ भगत करो। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ थोड़ी छाछ दे दी। उसने वही खाकर अपना गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते बुझाते मैं भी काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई है। फिर बोला कि मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले, आजा आप कर ले। लेकिन भाट ने दोबारा मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी देगी या ना देगी, लेकिन मेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगेरा बसेरा करने से मना कर दिया। अब जाट ने फिर से नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगा द्वारिका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड़ पार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस न मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। अब जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ही ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगा द्वारिका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। ये कहकर उसकी माँ ने अपने बेटे को खूब लाड़ प्यार किया, उसको बहुत अच्छा भोजन बनाकर खिलाया। अब इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया
कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करें। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। बोलिए कार्तिक के राय दामोदर ठाकुर महाराज की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।